नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ग्रामीण राम जी में। यह एक ऐसा मंच है जहां हम समाज, ज्ञान और जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल, स्पष्ट और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाना है ताकि आप अपने जीवन में सही और समझदारी भरे निर्णय ले सकें। ग्रामीण राम जी के माध्यम से हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे भविष्य से सीधे जुड़े होते हैं। हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचे ताकि एक जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। मैं हूं रामजी मीना और आइए आज के इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आपके गांवों के सरकारी स्कूल का असली मालिक कौन है? क्या वो सिर्फ सरकार है? क्या वो सिर्फ प्रधानाध्यापक है? या फिर गांवों के लोग भी उसका हिस्सा हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि सरकारी स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है। हम मान लेते हैं कि जो भी फैसले होंगे वो ऊपर से होंगे और गांवों के लोग सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकारी स्कूल सिर्फ सरकार का नहीं होता, उसमें गांवों के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे गांवों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, वे आगे बढ़ें, सफल बने, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता। जरूरी है कि हम यह समझें कि स्कूल की व्यवस्था कैसे चलती है और उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक किसी भी व्यवस्था में सुधार आना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है सही जानकारी होना। एसएमसी का काम होता है स्कूल की निगरानी करना, यह देखना कि बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से हो रही है या नहीं, स्कूल में जो भी सरकारी फंड आता है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, स्कूल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, पढ़ाई का माहौल, इन सब पर ध्यान देना भी एसएमसी का काम होता है। कई बार सरकार स्कूल के लिए पैसा देती है, लेकिन गांवों के लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो पैसा कहां खर्च हुआ। अगर एसएमसी सही तरीके से काम करे तो स्कूल की बहुत सारी समस्याएं आसानी से सुधर सकती हैं, जैसे समय पर मरम्मत होना, बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होना और पढ़ाई का स्तर बेहतर होना। अब सवाल आता है कि एसएमसी में कौन लोग होते हैं? इस कमेटी में लगभग 75% सदस्य होते हैं बच्चों के माता पिता। मतलब जिन पेरेंट्स के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हीं में से ज्यादातर लोग इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य शिक्षक होते हैं और कुछ सदस्य पंचायत से जुड़े लोग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएमसी का चेयरमैन भी एक पेरेंट ही होता है। मतलब स्कूल के निर्णय लेने में सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की होती है, यानी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी आवाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि स्कूल में पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से गांवों में एसएमसी सिर्फ कागजों में बनी रहती है, मीटिंग नहीं होती, रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखा जाता और गांवों के लोगों को यह भी नहीं पता होता कि कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं। जब जानकारी नहीं होती तो सवाल भी नहीं पूछे जाते और जब सवाल नहीं पूछे जाते तो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएमसी का चेयरमैन भी एक पेरेंट ही होता है। मतलब स्कूल के निर्णय लेने में सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की होती है, यानी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी आवाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि स्कूल में पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से गांवों में एसएमसी सिर्फ कागजों में बनी रहती है, मीटिंग नहीं होती, रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखा जाता और गांवों के लोगों को यह भी नहीं पता होता कि कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं। जब जानकारी नहीं होती तो सवाल भी नहीं पूछे जाते और जब सवाल नहीं पूछे जाते तो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें माहौल मिलता है। अगर स्कूल में सही व्यवस्था होगी तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे, लेकिन अगर व्यवस्था कमजोर होगी तो बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसलिए समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है तो आपका अधिकार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप एसएमसी के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि स्कूल के विकास के लिए क्या योजना बनाई जा रही है। अगर आपका बच्चा उस स्कूल में नहीं भी पढ़ता तब भी आप जानकारी मांग सकते हैं। आप स्कूल की स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। जरूरत पड़े तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होता, वो पूरे समाज के लिए होता है। जब गांवों के लोग जागरूक होते हैं तब स्कूल
की व्यवस्था मजबूत होती है, और जब स्कूल मजबूत होता है तो बच्चों का भविष्य मजबूत होता है। जरा सोचिए, अगर स्कूल में नियमित मीटिंग हो, जरूरी फैसले समय पर लिए जाएं, फंड का सही उपयोग हो और पढ़ाई पर सही ध्यान दिया जाए, तो वही सरकारी स्कूल बहुत बेहतर परिणाम दे सकता है। कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां गांवों के लोगों की भागीदारी से सरकारी स्कूल की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। जब पेरेंट्स और समाज मिलकर काम करते हैं तो बदलाव जरूर आता है। जरूरी है पहल करने की, जरूरी है जानकारी लेने की। अगर आप अपने गांवों के स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यह पता करें कि एसएमसी बनी हुई है या नहीं। अगर बनी हुई है तो यह भी पता करें कि उसकी मीटिंग कब होती है, मीटिंग में क्या निर्णय लिए जाते हैं और स्कूल के विकास के लिए क्या योजना बनाई जा रही है। अगर आपको लगता है कि व्यवस्था सही नहीं चल रही तो आप संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, जब लोग जागरूक होते हैं तभी व्यवस्था बेहतर होती है, और जब हम अपने अधिकारों को समझते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, ये हमारे समाज के भविष्य की बात है। अगर आज हम जागरूक बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। साथियों, आशा है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और सोचने योग्य रही होगी। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना है ताकि आप अपने जीवन में सही और समझदारी भरे निर्णय ले सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को देखने के लिए ग्रामीण रामजी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं रामजी मीना। आपके समय और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। जुड़े रहें ग्रामीण रामजी के साथ, जहां हम बात करते हैं सच, जागरूकता और वास्तविक ज्ञान की। धन्यवाद।